अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय T20 क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है और इनका जो टूर है श्रीलंका में, एक 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। लेकिन इसमें हैरानगी की बात यह है कि जो इंडिया की T20 क्रिकेट टीम है उसके लिए कैप्टन के लिए जो सबसे ज़्यादा जो नाम लोग सोच रहे थे कि वो कैप्टन के हकदार हैं, वो थे हार्दिक पांड्या। क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो परफॉर्मेंस थी अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2024 का, उसमें आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने फाइनल मैच में भी दो अहम, क्लासन और डेविड मिलर को आउट करके जो आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी थी, उसको देखते हुए लग रहा था कि हार्दिक पांड्या को T20 टीम का कैप्टन बनाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो इंडियन T20 के वर्ल्ड कप में कैप्टन थे, उन्होंने एक स्टेप डाउन किया है और T20 से कोहली ने और हिटमैन जो इंडियन कैप्टन है, उन्होंने स्टेप डाउन करने का फ़ैसला किया था। उसके बाद तमाम इंडियन जो क्रिकेट लवर्स हैं उनका कहना था कि अब हार्दिक पांड्या जो कि T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, उनको बनाया जाएगा कैप्टन। तो लेकिन हुआ ये है कि जैसे ही हमारे आप देखते हैं कि इंडियन कोच जो थे राहुल द्रविड़, उनके रिटायर होने के बाद न्यू कोच इंडिया के जो अपॉइंट हुए हैं गौतम गंभीर, उन्होंने फैसला क्यों लिया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो खैर बेहतर वही जानते होंगे। लेकिन उन्होंने कैप्टन के लिए जो नाम अपॉइंट किया है वो है सूर्या कुमार यादव का। सूर्या कुमार यादव ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने एक फेमस कैच लिया था वर्ल्ड कप फाइनल में, और आई थिंक ये कैच नहीं था, ये वर्ल्ड कप ही था जो उन्होंने कैच पकड़ा था। अगर वो 6 हो जाता तो रिजल्ट साउथ अफ्रीका के हक में आने थे। लेकिन ये फ़ैसला करना कितना अहम है और कितना इंडियन टीम को ये इम्पैक्ट डालेगा, इसका फ़ैसला आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। मैं आपको कुछ बताता चलूँ, जो हार्दिक पांड्या हैं उनकी जो सिलेक्शन ना होने की वजह है, उसमें मुझे समझ में आता है कि एक तो उनकी जो इंजरीज़ हैं वो वजह बनी होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कई अरसे से वो बैक टू बैक इंजरीज़ का शिकार भी रहे हैं। कई मरतबा सीरीज़ के बीच में से वो इंजरीज़ का शिकार होने की वजह से ड्रॉप किए गए। और दूसरी वजह जो है उनकी कोई पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्शियल जो कुछ मामलात रहे हैं उनके, वो भी शायद एक वजह बन सकती है कि उनको T20 का कैप्टन इस वक्त नहीं सिलेक्ट किया गया। ऑल्दो ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर, इंडिया के पास इससे अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, ये आप भी इसको सेकंड करेंगे इस बात को। इंडिया के पास इस वक्त बॉलिंग ऑलराउंडर, जिसमें जो फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, मीडियम फास्ट है लेकिन बॉलिंग, और साथ में अच्छी और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले जो बैट्समैन हैं, वो इनके अलावा, पांड्या के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप, ये हमें सबको मालूम है। बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, आई ट्रूली बिलीव के सूर्या कुमार यादव से बेहतर कैप्टन पांड्या हो सकते थे। लेकिन खैर वो आजकल पर्सनल लाइफ में भी कुछ मुश्किलात का शिकार है। उनकी सर्बिया में, आपको याद होगा कि सर्बिया की एक एक्ट्रेस थी, उनके साथ उनकी शादी हुई थी जो कि अभी मुश्किलात का शिकार थी। और रिसेंटली जो डाइवोर्स का इनका सीन है, उसके बाद जो हार्दिक पांड्या हैं मेंटली तौर पर कुछ प्रेशर का शिकार हैं। इसके अलावा दूसरी जो कंट्रोवर्सी इनकी लाइफ में रही थी वो थी कॉफ़ी विद करण। वहाँ ये KL राहुल के साथ गए थे और कुछ इन्होंने रेसिस्ट किस्म के कमेंट्स किए थे, कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए थे जिनकी बिना पर BCCI ने एक्शन लिया और इन पर कुछ अरसा पाबंदी भी लगाई। और खैर इनके ऊपर तो काफ़ी आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों में काफ़ी मीम्स बनी और इन्हें ट्रोल किया जाता रहा। लेकिन ये इनकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात अगर हम करें तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एथलीट। हमें पता है कि वो जिस मेंटल फेज से गुजरे हैं, उसके बावजूद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 2024 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है USA में। वी ऑल एग्री एंड वी विश बेस्ट ऑफ लक फॉर पांड्या। एंड सूर्या कुमार के लिए भी हम बेस्ट विशेस का ही इज़हार करेंगे, क्योंकि ही इज़ आल्सो इमर्जिंग प्लेयर। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं हार्दिक पांड्या को ज़्यादा वेटेज दूंगा बनिस्बत सूर्या कुमार यादव के।
तो दोस्तों अगर आप भी इस फैसले से मुत्तफ़िक हैं तो नीचे कमेंट में लाजमी लिखिएगा, अगर इख्तलाफ है तो वो भी बताइएगा, और गौतम गंभीर एज ए कोच कैसे आपको लगे हैं और इनके फ़ैसले से आप कितने खुश हैं, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।